क्योंकि जब वोट का समय है तब वो जय भीम कह रहे हैं। हम तो हरिजन हैं, हम पूर्वजों से हमको हरिजन कहते थे, पहले रिकॉर्ड में भी है। परंतु आज की सरकार ने क्या कर दिया, हमारी जात दलित। इस दलित की परिभाषा नहीं समझा मैं अभी तक। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी जात बदलना माने बाप बदलना। बाप आज तो सालों नेगी बन गए, तुमने अपने जात बदली तो बाप बदल दिया। हमारी जात या तो शिवकार बोले या तो हरिजन बोले, पर ये दलित की भाषा जो है हटनी चाहिए। हम दलित नहीं है। दलित तो भीख मांगता है, दलित पड़ा हुआ रहता है, उसके हाथ पांव नहीं होते, उसका घर नहीं होता है। हमारा घर भी है, चाहे टूटा फूटा जो भी है, अपनी बाप की भूमि पर रहते हैं हम, और हम दलितों में घोषित हमको नहीं किया जाना है। आज का ये वीडियो पूरे भारतवर्ष को देखना चाहिए, क्योंकि किसी ने हमें बांटा धर्म के आधार पे और किसी ने जातियों के आधार पे। इस वक्त मैं हूँ केदार घाटी में ध्रुव नगर प्रखंडी गांव में। ये जो गांव है दोस्तों, 11 गांवों की ग्राम सभा है और रुद्रप्रयाग जिले का दूसरा गांव, सबसे बड़ा गांव। और यहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन आज भाई साहब ने एक लाइव में जो बोला, उसे देखकर बिल्कुल मैं हैरान हो गया। भाई साहब का कहना है कि इन लोगों ने अपने वोटों के चक्कर में भी बांट दिया और हमारे साहब कहो तो कहते हैं जाति बदलना बाप बदलना। अब क्या कुछ है भाई साहब ही बताएंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या था वो संदेश आप? तो संदेश मेरा ये है कि जब हम पूर्वजों से हमको हरिजन कहते थे, पहले रिकॉर्ड में भी है। परंतु आज की सरकार ने क्या कर दिया, हमारी जात दलित। इस दलित की परिभाषा नहीं समझा मैं अभी तक कि दलित किसको बोलते हैं, क्या जात है दलित की, क्या काम करता है दलित। मुझे इस चीज का क्वेश्चन सरकार के द्वारा मिलना चाहिए कि दलित की जात कौन, क्या जात है वो। तो इसको मैं बड़ा गंभीरता से मैंने अपने दिमाग में सोचा। हमारे कई जाते हैं, हम शिल्पकार भी हैं और हरिजन भी हैं। तो हरिजन माने हर काम करने वाले, हम हर कला वाले। मैं भगवान के लोग, मैं स्वयं हर कला जानता हूँ, हर कला। किसी कला में मैं नहीं जानता। परंतु दलित की भाषा मेरी समझ में नहीं आई है, या उम्र के हिसाब से, या मेरी जानकारी इतनी होगी कि दलित जात आज तक हमारे केदार घाटी में तो कोई था नहीं, अब दलित हो गया। तो इस कारण जो है मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी जात बदलना माने बाप बदलना। किसी की जात बदलना बाप। आज तो सालों नेगी बन गए। मैं सभा में कह लेता हूँ इस बात को कि तुमने अपने जात बदली तो बाप बदल दिया। हम अपने जात नहीं बदलते, ना हम बाप बदलते। हमारा बाप चाहे लाटा क्यों नहीं था, बहरा क्यों नहीं है, चाहे डुन्ना काना जो है, और बाप हमारा वही है। तो हम अपना बाप नहीं बदलना चाहते। अब जो शासन प्रशासन ने जो आज की डेट पर कहा, दलित ज्यादा से ज्यादा नारा लग रहे हैं दलित वायु के पक्ष में कि दलित। अब हम ये नहीं समझा दलित किस देश में रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं और किस गांव में रहते हैं दलित। हम तो हरिजन हैं और हर काम करते हैं। हम शिल्प काम भी करते हैं हम। तो हमारी जात या तो शिल्पकार बोले या तो हरिजन बोले, पर ये दलित की भाषा जो है हटनी चाहिए। हम दलित नहीं है। दलित तो भीख मांगता है, दलित पड़ा हुआ रहता है, उसके हाथ पांव नहीं होते, उसका घर नहीं होता है। हमारा घर भी है, चाहे टूटा फूटा जो भी है, अपनी बाप की भूमि पर रहते हैं हम, और हम दलितों में घोषित हमको नहीं किया जाना है। तो ये मेरा कहना है। देखिए, जिस प्रकार से आज धर्म की राजनीति हो रही है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, और एक कानून ऐसा है जिसमें हरिजन बोलने पे बिल्कुल एक्ट लगता है और सजा होती है। जी जी जी। लेकिन आज मैं ध्रुवनगर के प्रखंडी गांव में हूँ दोस्तों, और इस शब्द को सुन के जब मैं लाइव में अभी पार संदेश में बोल रहे थे कि दलित शब्द हटना चाहिए, हमें वोटों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जात बदलना मतलब बाप बदलना। हम खेती भी करते हैं, हमारे पशु भी हैं, हमारा घर भी है। तो ये एक 67 वर्ष के बुजुर्ग की ये जो संदेश है, ये आज आप सभी को विचलित कर देगा। जी जी। तो इसको मैं घोर निंदा करता हूँ कि जो हमको दलित कहा गया है। अब या तो हमको बताया जाए कि दलित जात क्या है, दलित क्या करता है, क्या काम करता है, किससे मांग के खाता है। दलित का मतलब वो कुछ नहीं है। तो हम दलित नहीं हैं, या तो शिल्पकार हैं या तो हरिजन हैं।
परंतु दलित की भाषा बिल्कुल बदलनी चाहिए। और मैं बहुत से लोग कहते हैं देखो मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ आपने अपने मुंह से हरिजन बोले इसलिए मैं हिम्मत कर रहा हूँ, हमें नहीं तो डर लगता है। नहीं, हमारी जन है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, हमारा आपका जो है ना चोरी दामा का साथ है। जी जी किसी भी बारात में सबसे आगे आप जाते थे, हाँ ये हम रहते थे। बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है आज हम दोनों ही पीछे हैं, जी 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 हमारा कोई नंबर ये नहीं सत्य है। बिल्कुल बहुत से लोग कहते हैं कि हम आपसे भेदभाव करते हैं, इस बात को कितना सत्य मानते हैं आप, और कितना भेदभाव आप भेदभाव पहले तो होता था, पर आप तो कहीं नहीं अब भेदभाव भी है, गांव में है। गांव में क्यों है कि हम उनका अगर काम नहीं करते तो वो हमसे भेदभाव नहीं करते। जैसे आज के बच्चे लिखे पढ़े हैं, नौकरी करें, चाहे सरकारी है गैर सरकारी है, तो वो किसी के चौक में जाएगा ना तो उसकी गिनती कहाँ से होगी। हम अगर उनसे जुड़ेंगे नहीं, उनको त्याग देंगे, छोड़ देंगे, तो हमारी गिनती कहीं हो नहीं सकती है। सभा में जा रहे हैं हम, फंक्शनों में जाते हैं तो वहां कोई गिनती नहीं है। और व्यक्तिगत में आज ब्राह्मण की लड़की हरिजन ले गया, हरिजन की लड़की ब्राह्मण ले गया, बिल्कुल हो तब रहा है। नहीं है वो भेदभाव। तब कहाँ गए वो भेदभाव? क्या वो बहू मार दी उन्होंने या वो लड़का मार दिया? किसी ने आज तक मैंने सुना नहीं कि किसी हरिजन की लड़की ब्राह्मण के लड़के ले गए, उन्होंने वो लड़का भी मार दिया या लड़की भी मार दी। वो भी है, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। कोई जाति नहीं है। जाति तो भारत में जितने बने हुए सब बनावट जाते हैं। जात तो हमारी है या तो ब्राह्मणों की है। हमारी जात है शिल्पकार, जो हम शिल्प काम करते हैं। जी मकाने बनी हुआ, आज बिहारी आ रहे हैं, नेपाली आ रहे हैं, वो अलग चीज है। भाई इसका कारीगर तो हम हैं, जन्मजात से पीढ़ियों से। मकान पत्थरों का काम किया तो हम लोगों ने किया, लोहा का काम हम लोगों ने किया, तेल का काम हम लोगों ने किया, लकड़ी का काम हमने किया, रिंगाल का काम हम कर रहे हैं, सिलाई का काम हम कर रहे हैं। जब तक हम सिलाई करते थे तब तो दर्जी था। आज किसी सामान्य व्यक्ति अगर सिलाई कर रहा है तो वो क्या हो गया? मास्टर, टेलर मास्टर हो गया वो। तब दर्जी काम छोड़ दे तो उसको क्यों नहीं बोले दर्जी? तो हमसे अगर छुआछूत नहीं है, गिनता नहीं है, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? कई चीजें हैं, कई चीजें। परंतु अभी जो मेरा मेन मुद्दा क्या है, पहले रोड का है। इस समय हमारी वोट नहीं पड़ेगी अगर 18 तारीख तक। वो तो हम लाइव दिखा चुके हैं, पर लाइव आपने बोला ये मैं तब खबर बना रहा हूँ। ना तो ये तो इस विषय पर तो हमें भी डर लगता है। ये हटना चाहिए। ये मुझे कहीं भी बुला लेंगे, किसी कोर्ट में भी मैं चल जाऊं। आपने देखा होगा कल चुनाव के लिए प्रचार में जब मुख्यमंत्री धामी जी यहाँ पहुंचते हैं तो उन्होंने एक नारा दिया, जय भीम, और एक व्यक्ति और थे। तो मतलब इससे भी आप मुझे लगा नाराज दिखे। बिल्कुल नाराज है। जय भीम का आज तक कोई नारा लगा ही नहीं। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल या केदारनाथ के नारे लगे होंगे। अब तो जो है जिसने भारत का संविधान बनाया, आज अब सुनने हम कि ये जय भीम। अब सुना हमने भीमराव अम्बेडकर नाम सुना है कि जो संविधान बनाया था वो भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था। आज वो नाम कब आया? कई वर्ष बीत चुके हैं, कई पीढ़ियां चली गई है। अब जय भीम, अब कहाँ से आया वो भीम उनके पास? कहाँ से? अभी अयोध्या में जो मंदिर बना तो उस पर भी आप देख रहे होंगे कोई अयोध्या वासी तो था नहीं, उसमें पैसा बाहर देश गया। तो यहाँ केदारनाथ का भी वही हाल हुआ। आज लोगों के बच्चे दर दर फिर रहे कि नहीं तो नौकरी तो है नहीं, चलो 6 महीने यहाँ लोग अपने रोजा रोटी कमाते थे, वो भी ठप हो गया। अब केदारनाथ कहाँ बनना है? दिल्ली में। भले जिसकी आस्था होगी वो तो यही आएगा। केदारनाथ जो आप लिंग है, थाप लिंगों पर कोई शक्ति नहीं होती, शक्ति होती आप लिंग में। जो जन्म जात से है, पृथ्वी जब सृष्टि होगी तब से है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। और अब जो तुम्हारे धाम अब बन रहे हैं अलग से, तो क्या यहाँ की आस्था को हटाने के लिए, कि यहाँ का रोजगार मारने के लिए? तो इस चीज से हम बहुत दुख में हैं और दुख के साथ कह रहा हूँ मैं। तो मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। शासन प्रशासन इस बात पर ध्यान दे ताकि हम लोगों की भी कोई सुनाई हो जाए रोड के संबंध में। मतलब जात पात में काम पे ध्यान दिया बिल्कुल, हाँ, काम पे ध्यान। ये नहीं हवा में आओ और हवा में जाओ, धरातल में कोई। जो बात एक 67 वर्ष के बुजुर्ग बोल रहे हैं, इस पर आप क्या कहना है? सही कहा इन्होंने, बिल्कुल सत्य बात है। तो हम तो मेन मुद्दा तो रोड का है, रोड नहीं तो बोर्ड नहीं। बस अगर 18 तो वो तो है ही, पर जो जाति को लेके बोल रहे हैं हरिजन हमें, भाई वो तो हमें अर्जुन तो अर्जुन है, ठीक है, वो तो ठीक ही कहा ताऊ जी ने। ताऊ जी हमसे कभी दलित की बुद्धि कोई जात नहीं है। जी भी उदय लाल जी ने आज जो बात बोली है पूरे देशवासियों को, हर राजनेता को सुननी चाहिए और वास्तव में इस पे अमल होना चाहिए कि आखिर क्यों जातियों के नाम पे बांटा जा रहा है। एक तरफ सब बराबरी की बात करते हैं तो दूसरी ओर बांटने की बात कर रहे हैं। एक छोटा सवाल और था मन में मेरे, उदय लाल जी, आजकल लोग उत्तराखंड में धर्मांतरण कर रहे हैं,
जिसमें कि ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो इसकी तरफ भाग रहे हैं। वो क्यों भाग रहे हैं, कुछ इस पर है कुछ आपका ना ना उसमें हमारे यहाँ तो अभी हमारे क्षेत्र में कोई अगर कोई मिलता भी है बाल का तो हम उनको भी डांट देते हैं। अच्छा, कि हमने धर्म चेंज नहीं करना है, अपने धर्म को क्यों बिगाड़ेंगे, हम जहाँ हम हैं जिस खाट में हैं हम वहीं रहेंगे। हमें चाहे कोई कुछ भी बोले, हम इतना पैसे भी दे रहे हैं मतलब उन लोगों को, हमने यही सुना। कुछ मुझे लगा भी ऐसा आपके पास भी आए होंगे जो अपना धर्म छोड़ने के लिए इधर हमारे यहाँ ऐसा ना, ऐसी बातें मेरे सामने कोई आएगा नहीं। जब चलिए एक बात और है, अभी चिन्याली सोड़ में ग्राम सभा चिन्याली में एक नौटियाल परिवार है, नागराजा की पूजा करते थे, उन्होंने साफ कह दिया हम किसी को नहीं मानते, ये सब ढोंग है। एक बात उन्होंने विशेष करके बोली कि मैंने कहा भाई जो ढोल दमाओं में जो देवता नाचते हैं उन्हें क्या मानते हैं, वो कह रहे उसमें भूत नाचते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे आप? वो तो ऐसे एक बड़ा अपना अपना विचार है। वो हमारे इस उत्तराखंड में देव भावना है और यहाँ घट घट में देवताओं का वास भी है और कई उच्चारण हमने देख भी लिए हैं, परिचय भी मिला हमें। तो जो बाजे कुछ ढोल है, दमाऊ है, डोरा, धौंसी, थोकला जो भी है वो सब देव देवताओं का आज के नहीं है। जब से पृथ्वी सृष्टि होगी तब से ये चले आ रहा है। आज हम हमारे पूर्वजों ने भी किया है, हम भी कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी मान रहे हैं, हम भी भक्त हैं, देव भक्त करते हैं हम भी। और हमने कहीं पर ये नहीं जाना कि देव भक्ति में शक्ति नहीं है, शक्ति भी देखी हमने देव में शक्ति है। और हम इस बात को चलेगा, जो इस बात के बोलेगा एक दिन पछताएगा और रोएगा पृथ्वी के कोने कोने तक है। कुल मिला के कल मुख्यमंत्री आप पहुंचे जो आपको लाड लपे लॉलीपॉप की तरह एक किस्म से हो गया। वो कहीं भी कुछ भी करे परंतु धर्म और अधर्म में तो अंतर है साहब। पांडवों ने जब लड़ाई लड़ी कौरवों के साथ 101 पुत्र थे गनारी के और 5 वैसे 6 है पर चलो 5 मान के चलो, पांडव 5 थे। तो जीत 5 की हुई, 100 की नहीं हुई। क्यों? वो धर्म की तरफ थे, वो अधर्म की तरफ से पाप कर रहे थे। उनकी क्या हुआ? बर्बादी हुई। जैसा रावण था, रावण की भी बर्बादी हुई। तो जो किसी को नहीं मानता तो उसको भी कोई नहीं मानता। तब चाहे देव देवता हो, नर नारायण कोई भी है, राजा प्रभु भी उसी को मानेगा जो दूसरे को भी मान करता है। हम किसी को प्रणाम करेंगे तो हमको भी लोग प्रणाम करेंगे, हम किसी को प्रणाम ही नहीं करेंगे तो हमको कौन करेगा? अच्छा, कौन पूछेगा हमको? उदयलाल जी, मुझे लगता है ऐसा वीडियो एक बन चुका है कि हो सकता है कैसे मेरे ऊपर दबाव पड़े हटाने का, या आपके ऊपर पड़े दबाव? मेरे पर दबाव कोई मेरे से ना तो घर से निकाल सकता, ना कोई मेरे पर गोली मार सकता है। हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं दबाव। मैं भी आपके सारे खबर दिखा ना जो भी होना होगा मैं निभर जाऊँ। मुझे किसी कोर्ट की धमकी भी देंगे, मैं उसमें भी पीछे होने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं अपनी बिरादर क्या करें आप? अगर ऐसी बात है, सत्य बात पे कोई गोली भी मारना चाहे तो मारे, उसमें क्या है? अगर उनका इतना ही राज है तो मार दे गोली। और मैं आपसे निवेदन है, आप पे दबाव पड़ता है तो आप भी इस वीडियो को बिल्कुल मत हटाइए, क्योंकि ये एक सच्ची बात है। आप मेरे साथ में क्यों हटाऊंगा? बस वही, हम आपके साथ हैं, मतलब ही नहीं। मतलब जो ताऊ जी ने कहा जो हरिजन शब्द है ये गलत है। ये हरिजन शब्द गलत क्यों है? नहीं सॉरी, हरिजन शब्द सही था जी, और दलित शब्द गलत है। हरिजन का मतलब क्या है? हरिजन हरि मैंने भगवान, अनुसूचित और अनुसूचित जाति वो भी सही है। वो पुराने समय से अनुसूचित जाति का प्रयोग किया गया है। दलित शब्द बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत। इसका हमें पता ही नहीं क्या है। जय भीम का जो कल नारा लगा मंच से, मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला, उससे आप खुश थे या नाराज थे? नारा लगा उससे खुश थे, लेकिन आज याद आई उससे बहुत दुखी हैं, क्योंकि जब वोट का समय है तब वो जय भीम कह रहे हैं। भाई भीम आज से थोड़ी है, संविधान के रचयिता हैं, उनका नाम तो पहले ही आना चाहिए था। हर समय हर फंक्शन में ठीक है आप जय बद्री जय केदार बोले, अच्छी बात है, लेकिन साथ में जय भीम भी बोलते तो क्या बुरा था? लेकिन आज कह रहे हैं ना आप उस बात को, आज कह रहे हैं। इससे पहले ये बात सामने क्यों नहीं आई? आपके मन में ये क्यों नहीं है कि भीम भी एक जो है देश के संविधान रचयिता हैं, उनको भी आगे दर्जा मिलना चाहिए? लेकिन क्यों? और क्या खाली नारे लगाने से बचा होगा? नहीं, जो संविधान में लिखा हो उसको इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, तब जाके। नहीं ऐसे नारे लगाने से थोड़ी होता है। दुनिया आज समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं क्या क्या हो रहा है, किस कारण हो रहा है, सब जानते हैं। ऐसा नहीं कि आज ऐसे अनभिज्ञ। चलिए दोस्तों, हम आए थे यहाँ पर केदार घाटी के प्रखंडी दुर्गनगर प्रखंडी गांव में रोड की समस्या को लेकर, लेकिन यहाँ तो जो है अब ये धर्म के ऊपर भी एक बात उठ रही है कि हमें हरिजन सबसे प्रेम है, हमें दलित बिल्कुल न कहा जाए, इसकी हम घोर निंदा करते। ये मैं नहीं, हमारे उदयलाल जी कह रहे हैं। जी। धन्यवाद, बने रहें, देखते रहें खबरों के लिए पुनः गाँव की ओर।